हेलो और नमस्कार साथियों। एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं भोजन के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं ये कंप्लीट सीरीज हमारी हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम से रिलेटेड जो आपके साइंस के टॉपिक दिए गए हैं, एग्रीकल्चर के टॉपिक दिए गए हैं, इसके अलावा जो है आपका इरिगेशन और पशुपालन संबंधित या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कुछ टॉपिक आपके वहां पर मेंशन किए गए हैं उससे रिलेटेड जो हमारी ये सीरीज चल रही है। प्रीवियस क्लासेस के माध्यम से देखिए हमने डिफरेंट टॉपिक्स को यहाँ पर साइंस से रिलेटेड जो है कवर किया। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि यहाँ पर हम कंप्लीटली समझेंगे फूड के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, यानी कि जो भोजन है भोजन के अंतर्गत जो है कौन कौन से अलग अलग पोषक तत्व जिन्हें हम कह सकते हैं वो पाए जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है आपके लिए, इसलिए लास्ट तक जो है क्लास में बने रहिएगा और जितने भी लोग जो है चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे आप किस टॉपिक पे जो है वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए आपके सिलेबस में ही मेंशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो हम आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, सिलेबस में इस तरह से मेंशन किया गया, देखिए आप जो है सिलेबस देख लीजिएगा, इसमें चेक कर लीजिएगा। इस तरह से मेंशन किया गया कंपोनेंट्स ऑफ फूड, आगे पूछा गया है वहां पर साथ ही साथ दिया गया है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यानी कि अलग अलग जो भोजन रहते हैं या भोजन में कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपोनेंट्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या जो है भोजन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से परीक्षण हो सकते हैं जिससे हम जो है स्टार्च का पता करें, प्रोटीन का पता करें या फैट का पता करें, यानी कि भोजन में पाए जाने वाले कंपोनेंट का पता करने के लिए कौन कौन से मुख्य टेस्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, यानी कि जो अलग अलग पोषक तत्व हैं वो हमारी बॉडी में उनका क्या रोल है, क्या वो हमारे शरीर में करते हैं, क्या उनका हमारे शरीर में योगदान है, फंक्शन है। इसके अलावा बैलेंस्ड डाइट के बारे में बताया गया, यानी कि संतुलित आहार, संतुलित पोषण क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है डेफिशिएंसी डिजीजेज, यानी कि इन्हीं सभी कंपोनेंट की अगर क्या हो जाए, कमी हो जाए, फैट्स की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाए या मिनरल्स की कमी हो जाए, तो कौन कौन सी बीमारियां जो है यहाँ पर ह्यूमंस में देखने को मिलती है उसके बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड से। कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन में पाए जाने वाले घटक, यानी कि जो भी आप भोजन खाते हैं डेली, जो भी आप जो है फूड खाते हैं उस फूड में कोई ना कोई पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं। मैक्सिमम अगर देखा जाए कुछ फूड हमारे ऐसे रहते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर जो पोषक तत्व है, कोई एक पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वहीं पर दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा उसमें थोड़ी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली अगर हम समझे, देखिए चावल की बात कर लेते हैं, ठीक है, या आलू की बात कर लेते हैं, ठीक है, पोटैटो की बात। तो पोटैटो या चावल की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम पाई जाती है। जब हम दालों की बात करते हैं तो दालों में जो है प्रोटीन ज्यादा पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम पाई जाती है। जब हम जो है तिलहनों की बात करते हैं, यानी कि जितने भी जो है तेल वाली फसलें होती है, जैसे ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड यानी सरसों हो गया, ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो इसमें जो आपका फैट कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, वसा ज्यादा पाई जाती है, लिपिड ज्यादा पाए जाते हैं। सब्जियों की जब हम बात करते हैं, फ्रूट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें विटामिन और मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि भोजन में कोई ना कोई पोषक तत्व जो है यहाँ पर रिच अमाउंट में हमें देखने को मिलता है, वहीं पर दूसरे पोषक तत्वों की भी वहां पर कुछ ना कुछ मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इससे तो हम ये समझ गए कि पोषक तत्व होता क्या है, यानी कि भोजन में पाए जाने वाले जितने भी ये घटक है, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया और खनिज लवण हो गया। ठीक है, क्या कहा जाता है इन्हें, पोषक तत्व कहा जाता है, इन्हें न्यूट्रिएंट्स इन्हें कहा जाता है, जो भोजन में होना अति आवश्यक है ताकि जो है हमारे शरीर में जो जो इन सभी का योगदान है वो पूरा हो सके। ठीक है, क्या इनका योगदान रहता है वो भी अभी हम बात करेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले एक और चीज भी हमें समझना यहाँ पर जरूरी है कि सिर्फ ये दिए गए जो हमारे पास 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स है सिर्फ यही जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ फाइबर होना भी जरूरी है। ठीक है, जिसे रफेज भी हम कहते हैं, डाइटरी फाइबर रेशे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए जो आपका वाटर यानी कि जो जल है, वाटर जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एसेंशियल जो है कंपाउंड माना जाता है, कंपोनेंट माना जाता है फूड के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि अगर हम भोजन खाते हैं तो पानी की मात्रा होना उसमें जो है क्या है, जरूरी रहता है, क्योंकि पानी क्या करता है, जैसे आप जानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है, यानी कि एक तरह से पदार्थों को घोलने का ये काम करता है, घोल बनाने का काम करता है। तो इसलिए ये न्यूट्रेंट प्रॉपरली जो है हमारे शरीर में अवेलेबल हो पाए, उपलब्ध हो पाए भोजन खाने के बाद, तो इसलिए पानी का होना और इसके अलावा जो डाइटरी फाइबर्स है यानी कि जो रफेजेस है इनका होना जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहते हैं हमारे पास फूड के कंपोनेंट्स, ये चीजें जो है फूड में पाई जाती हैं।
अब आगे बात करते हैं, देखिए इनसे रिलेटेड टेस्ट की जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। ओके, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है स्टार्च टेस्ट। ठीक है, स्टार्च टेस्ट नॉर्मली अगर हम देखें तो इसके लिए क्या किया जाता है, यानी कि स्टार्च का पता अगर करना हो कि भोजन में स्टार्च प्रेजेंट है नहीं है, तो इसके लिए ये टेस्ट किया जा सकता है। कौन सा टेस्ट है? आयोडीन टेस्ट। नाम याद रखना है। स्टार्च टेस्ट के रूप में हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें जो है हम आयोडीन का इस्तेमाल करके, आयोडीन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करके भोजन के ऊपर क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, और उस कारण से जो वहां पर कलर रहता है, कौन सा कलर अपीयर होता है? ब्लू और ब्लैक कलर, यानी कि डार्क ब्लू और डार्क ब्लैक कलर, नीला गहरा रंग और काला गहरा रंग अगर भोजन पदार्थ के ऊपर आ रहा है, यानी कि उसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा है जब उसमें आयोडीन डाला जा रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी कि स्टार्च जो है यहाँ पर क्या करता है? ये स्टार्च की प्रेजेंस को दर्शाता है जब उसमें गहरा काला और नीला रंग आता है। तो ये जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ध्यान देना है। सेकंड देखिए, प्रोटीन टेस्ट आता है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, कम है, या प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसका पता करने के लिए हमारे पास जो है एक टेस्ट होता है जिसका नाम है बाईयूरेट टेस्ट। ठीक है, क्या नाम है? बाईयूरेट टेस्ट इसे कहा जाता है। कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा जो है इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, दो चीजें इसमें मिला करके डालते हैं, इन दोनों की ड्रॉपलेट्स जो है डाली जाती है, बूंदे डाली जाती है, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की। अगर जो है कलर वहां पर क्या रहता है, या तो पर्पल या इसके अलावा वायलेट, ठीक है, दोनों कलर, अगर ये कलर जो है अपीयर हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोटीन जो है फूड में, मटेरियल में प्रेजेंट है। सिंपल सी बात होगी। ठीक है, क्या है उसमें? प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर पर्पल कलर या वायलेट कलर आता है। ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कौन सा? आपका फैट टेस्ट। फैट टेस्ट यानी कि जो वसा के लिए जो है यहाँ पर क्या होगा? परीक्षण होगा, टेस्ट होगा। फैट टेस्ट के रूप में देखिए नॉर्मल हम क्या करते हैं, अभी पेपर टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं। जैसे आप कभी भी मेले में जब जाते हैं, मेले से कोई भी आप तेल वाली चीज ले, जैसे आपने पकौड़े खरीद लिए थे, ठीक है, समोसे खरीद लिए थे मेले से, तो आप किसी रैपर में अगर उसको खरीदते हैं या किसी कागज में खरीदते हैं, या नॉर्मली देखिए न्यूज़पेपर का यूज होता है ज्यादातर जगह पर, बट होना नहीं चाहिए। ठीक है, न्यूज़पेपर का जो यूज होता है उसमें आप देखते हैं कि जो तेल है वो बाहर तक दिखने लग जाता है हमें। ठीक है, पता लग जाता है कि इसके अंदर कोई जो है तेल वाला पदार्थ रखा गया है। तो वही जो है टेस्ट में भी परफॉर्म किया जा सकता है कि अगर हमें फूड प्रोडक्ट में पता करना हो कि इसमें वसा की मात्रा अगर ज्यादा है, तो उस फूड प्रोडक्ट को जो है नॉर्मली पेपर के ऊपर क्या कर दिया जाता है? क्रश कर दिया जाता है, और उसमें जो है पैचेस दिख जाते हैं। ठीक है, ऑयली पैचेस जो है उसमें आ जाते हैं। तो वो क्या दर्शाता है कि इसमें जो है वसा की मात्रा है, फैट की उसमें प्रेजेंट है। तो ये कुछ नॉर्मल टेस्ट हमारे पास रहते हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो दूसरी चीज कंप्लीट होगी। तीसरा हमारे पास यहाँ पर दिया गया है मेजर न्यूट्रिएंट एंड देयर फंक्शन, यानी मुख्य पोषक तत्व और ये क्या भूमिका निभाते हैं। मुख्य पोषक तत्व हमने देख लिए, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है। ठीक है, ये मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब इनका क्या कार्य है बॉडी में, जब हम इनको खाते हैं भोजन के साथ, तो कौन सा जो घटक है, कौन सा कंपोनेंट, कौन सा पोषक तत्व क्या भूमिका निभाता है? तो देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट की अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये क्या करता है भाई? एनर्जी प्रोवाइड करता है, ध्यान देना है। ठीक है, ये क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि एनर्जी गिविंग टाइप है, ऊर्जा प्रदान करता है ये शरीर में। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसके स्रोतों की अगर हम बात करते हैं तो राइस, यानी कि आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, इसके अलावा देखा जाए तो आलू हो गया, पोटैटो, ठीक है, शुगर हो गया और ब्रेड हो गया। ये सारे के सारे जो भी सोर्सेज होते हैं, चीनी हो गया, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा फैट की जब हम बात करते हैं, यानी कि जो ज्यादा एनर्जी देते हैं, यानी कि कार्ब से ज्यादा एनर्जी किस में रहती है? फैट में रहती है। यानी कि जो तेल वाले सब्सटेंसेस होते हैं, जो तेल होता है, तेल कंपाउंड जो पाया जाता है, वसा घटक जो पाया जाता है भोजन में, वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये भी कैसा है? एनर्जी गिविंग है। ठीक है, ध्यान देना कैसा है ये? एनर्जी गिविंग है, यानी कि ये भी ऊर्जा देता है। यानी इसको हम कंज्यूम करते हैं तो ये ऊर्जा प्रदान करता है बॉडी में। जैसे कि देखा जाए, देखिए मक्खन हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, ठीक है, या नट्स हो गए, जैसे अखरोट है या बादाम है, ठीक है, तो वो नट्स है रहते हैं आपके। ठीक है, तो उनमें क्या है? ऑयल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। मूंगफली है तो उसमें भी ऑयल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, दूध हो गया तो दूध भी आपका जो है फैट का काफी अच्छा जो है सोर्स रहता है। इसके बाद प्रोटीन की बात करें, देखिए तो जैसे जो भी जिम करते हैं लोग, आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में अभी ये जिम वाला ट्रेंड काफी ज्यादा है, तो इसमें देखिए वहां पर क्या करते हैं भाई? प्रोटीन पाउडर वो कंज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग में जो है हेल्पफुल होता है। इसलिए ध्यान रखना है ये कैसा कंपोनेंट है आपका, ये बॉडी बिल्डिंग में जो है एक तरह से सहायक रहता है। ठीक है, प्रोटीन, यानी कि बॉडी ग्रोथ में और रिपेयरिंग में जो है ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बॉडी ग्रोथ, वृद्धि होना शरीर की, मसल की बिल्डिंग होना, ठीक है, मांसपेशियों की जो है एक तरह से अच्छे से वृद्धि होना, ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, प्रोटीन जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ओके, और प्रोटीन देखा जाए तो दालों में, अंडों में, इसके अलावा देखा जाए तो मछली हो गया, मीट वगैरह हो गया, और साथ ही साथ जो है दूध, इनमें जो है प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आगे विटामिन आता है। विटामिन की अगर हम बात करें, देखिए ये क्या करता है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। अब किससे प्रोटेक्ट करेगा वो भी देखते, देखिए ठीक है। प्रोटेक्शन का इनका काम है, कीप आईज, बोन्स एंड गम्स हेल्थी। चाहे हम बात करें देखिए आंखों की, चाहे बात करें हम हड्डियों की, चाहे बात करें हम जो है मसूड़ों की, ये सभी को क्या करता है, एक तरह से स्वस्थ बना करके रखता है, ठीक है। इन सभी अंगों में जो है इसका काफी ज्यादा योगदान रहता है इनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए। और ये किस तरह का नेचर है, इसका प्रोटेक्टिव नेचर है, यानी कि बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे हड्डियों की सुरक्षा ये कर रहा है, हड्डियों को जो है स्ट्रांग बना रहा है। गम्स की जो है एक तरह से क्या कर रहा है, ये सुरक्षा कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले करता है बॉडी में, ठीक है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट मिनरल्स की। मिनरल यानी कि खनिज लवण जिसे हम कहते हैं, ठीक है। खनिज लवण क्या करते हैं, ये जो है बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, या इसके अलावा जो बोन स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है, हड्डियों का जो एक तरह से स्ट्रांग बनना, मजबूत बनना, वो किस पे निर्भर करता है, वो मिनरल्स पे निर्भर करता है। जैसे फॉस्फोरस हो गया, या इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों में पाया जाता है। तो ये जो है हड्डियों को मजबूत बनाने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है भी, तो आपका अच्छे सोर्स कौन है, स्रोत कौन है अच्छे, इसके मिल्क हो गया, यानी कि दूध है, नमक है, और जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, और इसके अलावा फल होते हैं, और वो आपका मिनरल का काफी अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। फल सब्जियां ज्यादातर जो है मिनरल का अच्छा सोर्स रहती है, विटामिन का भी अच्छा सोर्स रहती है। और इसका भी कैसा फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। यानी कि ये जो है शरीर को एक तरह से बचा रहा है, डिग्रेडेशन से जो है बचा रहा है, ठीक है। आगे बात करते देखिए रफेज के। रफेज अगर देखा जाए या वाटर अगर देखा जाए, तो ये हमारे पास एसेंशियल कंपोनेंट के अंतर्गत आ जाता है। बाकी रफेज आपके एक तरह का कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही काउंट किया जाता है, इस पे भी ध्यान देना है थोड़ा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें रफेज की, तो रफेज जो है एक तरह से बल्क ऐड करता है, यानी कि थोड़ा भोजन को क्या बनाता है, थोड़ा हल्का बनाता है, थोड़ा बल्की सा बनाता है। और अगर हम बात करें तो ये डाइजेशन यानी कि पाचन में काफी ज्यादा सहायता देता है, ठीक है। यानी कि रफेज का काम क्या है, पाचन करना, एक तरह से नॉर्मली अगर देखा जाए तो डाइजेशन में मदद करना, ठीक है। और ये आपका पाए जाते हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, और जो होल ग्रेन होते हैं, ठीक है। फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, और जो खाद्यान्न वगैरह रहते हैं उनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए बात करें हम यहाँ पर, जैसे दलिया हो गया, देखिए दलिया हम खाते हैं तो उसको बिल्कुल क्रश करके आटा बना करके नहीं खाते, तो उसमें फाइबर अच्छा खासा रहता है। मिलेट्स हो गए, जितने भी मिलेट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। मिलेट्स हो गए, जैसे कोदरा हो गया, जिसे कोदा भी कहा जाता है, कोदो मिलेट कहा जाता है, ठीक है। तो वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सोर्स रहते हैं किस चीज के, अगर हम बात करते हैं रफेज या रेशों के, या नॉर्मली जिसे हम क्या कहेंगे, फाइबर कहेंगे, डाइटरी फाइबर कहेंगे, ठीक है। तो ये कैसा भी, ये एसेंशियल है, ठीक है, ये एसेंशियल है। ये आपका देखा जाए तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पर नॉर्मली डाइजेशन का फंक्शन रहता है, तो ये डाइजेशन करने के लिए एसेंशियल रहता है। इसके अलावा वाटर, पानी, सभी जानते हैं पानी की कितनी ज्यादा जो है जरूरत रहती है, चाहे हम बात करें यहाँ पर अदर किसी दूसरे जीवों की बात करें या ह्यूमन की बात कर लें, तो पानी जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट जो है यहाँ पर रहता है शरीर के लिए, ठीक है। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, ये एसेंशियल के अंतर्गत आएगा। ज्यादातर देखिए जो भी हमारे पास फूड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए एक तो नॉर्मल सोर्स हो गया पानी का, क्या है, पानी ही पी लें भाई, वही है। दूसरा फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स में भी पानी की मात्रा पाई जाती है। वेजिटेबल है, सब्जियां हैं, उनमें भी पानी की मात्रा पाई जाती है। तो जो भी हम अदर भोजन वगैरह खाते हैं, पानी की मात्रा उनमें कहीं ना कहीं जो है अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो इसलिए देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट रहता है हमारे भोजन के अंतर्गत, और कैसा है, एसेंशियल कंपोनेंट जो है इसे कहा जाता है। ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसको घोलने का काम करेगा, तभी जाकर के बॉडी क्या कर पाएगी, या बॉडी के अंदर जो हमारे स्टमक में, पेट में जो आंते हैं भाई, वो उसको प्रॉपरली जो है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, जब वो पानी में घुला होगा भाई पहले से अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, न्यूट्रिएंट लॉस भी हो जाता है। यानी कि जितने हमने ये अलग अलग पदार्थ देखे जिसमें ये अलग अलग पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये पोषक तत्व जो उसमें हमेशा रहेंगे। जब हम उसके साथ कुछ कुछ एक्टिविटीज करते जाते हैं भोजन पदार्थों के साथ, तब तक जो है उनमें ये लॉस देखा जाता है, यानी कि न्यूट्रिएंट जो है कम होते जाते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली देखिए हम चावल को धो रहे हैं, हम दालों को धो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट तो उसमें से घुल करके जो है उस पानी के साथ बाहर जा रहा है। हम जो है किसी सब्जी का छिलका उतार रहे हैं, कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट उसमें से लॉस हो रहा है जो उस छिलके में था। तो ऐसी एक्टिविटीज के बारे में जानते देखिए, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है, और इन एक्टिविटीज से कौन से न्यूट्रिएंट का जो है लॉस देखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर, वॉशिंग फ्रूट वेजिटेबल आफ्टर कटिंग। यानी कि अगर तो आपने देखिए कटिंग करने से पहले धो दिया है फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को, यानी कि जैसे आलू की ही बात कर ले, अगर आप आलू की सब्जी बनाने जा रहे हैं,
तो अगर आपने आलू को छिलके समेत धोया है तब उसमें ज्यादा लॉस नहीं देखा जाएगा। आपने काट लिया पहले फिर उसको धोया तो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट में क्या देखा जा सकता है, लॉस देखा जा सकता है, या देखा जाए आपका मोस्ट कॉमनली जो आपके विटामिन है, सॉरी ठीक है, विटामिन में क्या देखा जाता है, लॉस देखा जाता है, यानी कि विटामिन जो उसमें से लॉस हो जाते हैं, विटामिन उसमें से धुल जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए पीलिंग ऑफ स्किन, यानी कि अगर हम किसी फल का, सब्जी का या किसी भोजन पदार्थ का छिलका उतार रहे हैं भी बाहर से, ठीक है, छिलका अगर हम उतार रहे हैं तो उससे भी विटामिन और जो मिनरल उस छिलके में थे वो क्या हो जाते हैं, वो जो है आउट हो जाते हैं, वो जो है बाहर हो जाते हैं। इसके बाद देखिए अगर रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, यानी कि अगर आप एक दो बार अच्छे से धो दे रहे हैं चावल को तब ठीक है, अगर ज्यादा ही उसको धो दे रहे हैं भाई, रगड़ रगड़ के धो दे रहे हैं दालों को, चावल को, तो कहीं ना कहीं जो है उसमें से न्यूट्रिएंट का क्या होता है, लॉस होता है, पोषक तत्वों का जो उसमें से भी लॉस होता है। क्योंकि पानी हमने पहले देखा कि पानी जो है क्या करता है, ये घुलनशीलता में मदद करता है, घोलने में जो है मदद करता है न्यूट्रिएंट को। और जब पानी में आप बार बार जो है चावल को धो रहे हैं, दालों को धो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा धो रहे हैं, तो उसमें से भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं। इसके बाद बात करें, देखिए एक्सेस वाटर डिस्कार्डेड आफ्टर बॉइलिंग, जैसे आपने कोई चीज बॉईल की, ठीक है, आप बॉईल कर रहे हैं कुछ चीजों को या भोजन को आपने अच्छे से पकाया पहले, या जैसे नॉर्मली अगर देखा जाए, देखिए चावल को एक तो कुकर में बनाया जाता है, अगर खाली बिना कुकर वाले किसी दूसरे डब्बे में अगर हम बनाए, प्रेशर कुकर के अलावा किसी दूसरे बर्तन में अगर चावल को बनाया जाए तो उसमें लास्ट में जो पानी निकलता है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उस पानी के साथ भी क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है वहां पर लॉस हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके अलावा ओवर हीटिंग, यानी कि किसी चीज को अगर हम ज्यादा ही पका दें या उसको ज्यादा ही हम क्या करते हैं, ओवर हीट कर दें, तो मोस्ट कॉमनली जो विटामिन सी है, ध्यान देना, ठीक है, जो विटामिन सी है उसमें जो है यहाँ पर हानि देखी जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए अब बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट बनता है आपके इस टॉपिक के अंतर्गत, ये है आपका केमिकल नेम्स, ठीक है, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, केमिकल नेम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए आपने ध्यान देना है, इनमें से अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से काफी ज्यादा। जैसे केमिकल नेम यानी कि जो रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है विटामिन के, वो क्या है, वो आपको पता होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले विटामिन ए की जब हम बात करते हैं, विटामिन ए का क्या नाम है भाई, केमिकल नेम है रेटिनॉल। क्या कहा जाता है इसे, रेटिनॉल कहा जाता है। ध्यान देना किसमें पाया जाता है, गाजर हो गया, पपीता हो गया, या बटर हो गया, इसके अलावा जो है मिल्क हो गया, और फिश लीवर ऑयल, इसमें आपका विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सोर्सेज भी ध्यान रखना है थोड़े। बाकी ये केमिकल नेम सभी को याद होने चाहिए, सभी विटामिन के केमिकल नेम याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं याद के। ठीक है, फिर देखिए विटामिन बी वन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि विटामिन बी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स विटामिन है। कैसा है ये, कॉम्प्लेक्स विटामिन रहते हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारी हमें सब कैटेगरी देखने को मिलती है। तो इसमें जो देखिए विटामिन बी वन है, इसको थायमीन कहा जाता है। ध्यान रखिए क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं, जो आपका खाद्यान्न में, दानों में, इसके अलावा देखा जाए तो जो दालें हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी टू की जब हम बात करते हैं उसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है, और ये आपका दूध हो गया, अंडे हो गए, और जो हरी सब्जियां होगी उनमें पाया जाता है। विटामिन बी थ्री की जब हम बात करते हैं तो इसे जो है नियासिन और निकोटीनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ओके, ध्यान देना है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये भले ही आपको पता ना हो, ये जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो जनरल चीज है, मैक्सिमम पता ही रहता है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, सारे के सारे। अब ये किस में पाया जाता है, मीट में, फिश में और पीनट्स में हमें देखने को मिलता है, यानी कि मूंगफली होगी और मीट हो गया और मछली होगी, उनमें पाया जाता है। फिर देखिए विटामिन बी फाइव की जब हम बात करते हैं, पेंटोथिनिक एसिड इसे कहा जाता है। क्या कहलाता है ये, पेंटोथिनिक एसिड कहते हैं इसे। ये आपका अंडों में जो सीरियल्स, सीरियल्स किसे कहते हैं, ऐसा ना सोचना कि वो दूसरे सीरियल्स है भाई, हमारे टीवी पे आने वाले सीरियल्स है, वो नहीं, खाद्यान्न फसलें, ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, उन्हें हम सीरियल्स कहते हैं। ओके, और मशरूम में पाया जाता है भाई विटामिन बी फाइव। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। फिर आता है विटामिन बी सिक्स, बी सिक्स को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहते हैं केमिकली, पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। ये आपका केला हो गया, इसके अलावा जो है सीरियल्स हो गए, ठीक है, गेहूं मक्का चावल हो गए, और इसके अलावा दालें हो गई, उनमें पाया जाता है। विटामिन बी सेवन की जब हम बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है भाई, इसे विटामिन एच भी कहते हैं, हम ध्यान रखना है। बायोटीन कहा जाता है इसे, केमिकली बायोटीन, और ये विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ध्यान देना इसमें, इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये क्या जाना जाता है, किस नाम से, विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका जैसे एग यॉक हो गया, ठीक है, जो अंडे का अंदर वाला भाग होता है, पीला वाला हिस्सा होता है, जिसे एग यॉक कहते हैं, उसमें पाया जाता है अच्छी मात्रा में। जो नट्स हैं, यानी कि ग्राउंड नट हो गया, वॉलनट हो गया, अखरोट हो गया, मूंगफली हो गया, उनमें पाए जाते हैं। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आता है विटामिन बी नाइन। ठीक है,
विटामिन ए हमारे पास नहीं रहता यहाँ पर, इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ध्यान रखना है। विटामिन 8 नहीं होता, B8 यहाँ पर आपके पास रहता है। विटामिन B9, ठीक है, 7 के बाद विटामिन B9 रहता है। ओके, क्योंकि विटामिन जो B8 है, विटामिन B8 इनोसिटॉल को कहा जाता था पहले, बट हम मोस्ट कॉमनली विटामिन में उनको रखते हैं जो एसेंशियल होते हैं और जो बाहर से भोजन में हमें लेने रहते हैं। बट जो इनोसिटॉल था वो अंदर ही बन जाता था, तो इसलिए उसको कैटेगराइज नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि विटामिन B8 गायब है, तो ध्यान देना है, ठीक है। फिर बात करते थे कि यहाँ पर क्या कहा जाता है, फॉलिक एसिड कहा जाता है। विटामिन B9 को क्या कहते हैं हम, फॉलिक एसिड इसे कहा जाता है। ये आपका हरी सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। इसके अलावा बात करें, देखिए यहाँ पर विटामिन B12 की, विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, साइनोकोबैलामिन इसे कहा जाता है। और ये आपका मीट हो गया, एग्स हो गया, फिश हो गया और मिल्क हो गया, इनमें पाया जाता है। इसके बाद विटामिन सी आता है। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये आंवला हो गया, इसके अलावा सिट्रस फ्रूट और गवावा। सिट्रस फ्रूट यानी कि जिसमें नींबू, संतरा जो खट्टे रहते हैं, गलगल रहते हैं, ठीक है, उन सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है आपका, ठीक है। और गवावा यानी कि अमरूद, इनमें क्या है, विटामिन सी पाया जाता है, अच्छा खासा विटामिन सी पाया जाता है। फिर विटामिन डी की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए कैल्सीफिरॉल इसे कहा जाता है। विटामिन को डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफिरॉल कहते हैं इसे। ये आपका एक डायरेक्ट सोर्स इसका क्या होता है, सनलाइट हो गया, बाकी मिल्क हो गया और फिश ऑयल में भी तो इसकी मात्रा पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पर विटामिन ई की। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। ये आपका वेजिटेबल ऑयल हो गया, ठीक है, वनस्पति के जो घी रहते हैं, वनस्पति को घी कहते हैं जिसे, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो आपका नट्स और स्पिनेच, ठीक है, नट्स और स्पिनेच, इनमें जो है ये पाया जाता है। इसके बाद विटामिन के की जब हम बात करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, फाइलोक्विनोन इसे कहा जाता है। नेफ्टोक्विनोन भी इसके अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। बट मोस्ट कॉमनली जो है आपका कौन सा है, फाइलोक्विनोन है, विटामिन के। और विटामिन के के अगर हम कामों की बात करें, देखिए जैसे आप जानते हैं कोई बॉडी में कोई कट लग जाए तो वहाँ पर जो ब्लड क्लॉटिंग करता है, यानी कि जो खून का जमना या खून का थक्का जमना, उसमें विटामिन के का अच्छा खासा रोल है। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स में और जैसे कि कैबेज हो गया, बंद गोभी होगी, इनमें अच्छी खासी मात्रा में जो है विटामिन के पाया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट मिनरल्स एंड देयर डेफिशिएंसीज, यानी कि जो खनिज लवण है और उनकी कमियों से कौन कौन से रोग देखे जा सकते हैं। तो देखिए कैल्शियम आता है सबसे पहले खनिज लवण में। तो ये किस लिए अच्छा है भाई, हड्डियों के लिए और दांतों के लिए अच्छा होता है, ठीक है, हड्डियों के लिए और दांतों के लिए अच्छा होता है। वहीं पर अगर कमी हो जाए इनकी, तो हड्डियों और दांतों में कमजोरी देखने को मिलती है हमें, ठीक है, और हड्डियों में दर्द देखने को मिलता है। यहाँ पर आप इसके सोर्स देख सकते हैं भाई, यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से ये प्राप्त होता है। इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास, देखिए आयरन। आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन जो है खून में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए काफी ज्यादा एसेंशियल माना जाता है। यानी कि देखा जाए इसकी कमी से क्या होगा भाई, फिर एनीमिया यानी कि खून की कमी होती है। जो एनीमिया रोग है, खून की कमी जिसे कहते हैं, तो वो आयरन की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। और इसमें जो है काफी ज्यादा कमजोरी हो गई और पेल स्किन, यानी कि थोड़ा जो शरीर है वो पीला पड़ने लग जाता है जब एनीमिया होता है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए या खून की ही कमी बॉडी में हो जाए। इसके बाद आता है हमारे पास, देखिए आयोडीन। आयोडीन क्या करता है अभी, थायराइड फंक्शन में जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पर इसकी कमी से गॉइटर रोग होता है, जिसे घेंगा रोग कहा जाता है, जो गले में होता है, ठीक है, घेंगा या गिल्लट जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए सोर्स क्या रहता है कि आप आयोडाइज्ड सॉल्ट खाएं, यानी कि आप जो है आयोडीन युक्त जो है नमक का सेवन करें, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए, देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉस्फोरस दिया गया है। फॉस्फोरस जो है आपका, ये भी सिमिलर, कैल्शियम और फॉस्फोरस का सिमिलर फंक्शन रहता है आपका टीथ यानी कि दांतों और हड्डियों की मजबूती बनाए रखना। और अगर इसकी कमी हो जाए तो बोन्स में जो है वीकनेस हो जाती है, ठीक है, कमजोरी आ जाती है। फिर सोडियम और पोटेशियम की जब हम बात करते हैं तो नर्व और मसल फंक्शन के लिए, यानी कि मांसपेशियों के फंक्शन के लिए। वहीं पर हमारी नर्व यानी कि जो तंत्रिका है भाई, हमारा जो सेंसरी सिस्टम है, हमारा जो मोटर सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन के ओवरऑल जो सिग्नलिंग सिस्टम है, उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, ठीक है। उसमें जो है ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है बॉडी को। और देखा जाए तो अगर नहीं, इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है सोडियम और पोटेशियम की, तो फटीक हो गया या क्रैम्प्स वगैरह हो गया, तो ये हमें देखने को मिलता है, चक्कर आना हो गया, ठीक है। इस तरह से जो हमें इसके डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखिए प्रोटीन्स की, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीजेस पर अब आते हैं कि कौन सी कमियां आपके अलग अलग फूड कंपोनेंट ना होने की वजह से जो हो सकती है। जैसे कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर, देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वाशियोकर, जिसे हम जो है नॉर्मली एक तरह से माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इनकी कमी हो जाए तो माल न्यूट्रिशन कहलाता है, वो कुपोषण जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो उसमें एक आता है क्वाशियोकर, इसमें ध्यान देना है आपने। इसमें क्या होता है, चेहरा सूज जाता है, बालों का जो है रंग बदल जाता है और एक तरह से जो बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। दूसरा
क्या है भाई, इस पे ध्यान देना, ये है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी, यानी कि प्रोटीन की भी कमी है, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है। तो इसे जो है नॉर्मली क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है मेरिस्मस, इसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या कहा जाता है, मेरिस्मस इसे कहा जाता है। और ये जो है एक तरह से शारीरिक कमजोरी दर्शाता है, जिसमें अगर हम बात करें, देखिए शरीर जो है अत्यधिक दुबला पतला यहाँ पर हो जाता है, कमजोरी आ जाती है और विकास जो है पूरी तरह से रुक जाता है, क्योंकि ना तो प्रोटीन है ना कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। क्या होता है भी सभी को पता है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, इसे रतौंधी भी कहा जाता है, यानी कि रात के समय में देखने में ज्यादा कठिनाई वहां पर आने लग जाती है। वैसे नॉर्मली देखिए रात के टाइम पे हम कुछ तो देख सकते हैं, नॉर्मली तो देख सकते हैं, बट जैसे ही शाम होने लगती है, जैसे ही दिन ढलने लगता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, तो जिस पर्सन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो, कमी हो, उसमें जो है थोड़ा हमें क्या देखने को मिलता है कि वो सही से देख नहीं सकता। ठीक है, उसमें देखने में थोड़ा कमी हो जाती है। फिर बात करते हैं देखिए विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स यानी कि मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो हड्डियों से संबंधित बीमारी रहती है, जहाँ पर हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, हड्डियों में जो है कमजोरी काफी ज्यादा आ जाती है, हड्डियां थोड़ी बेंट सी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाले रोग हैं। इसके बाद विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। ये भी छोटी क्लासेस देखिए डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो स्कर्वी में क्या होता है, जो मसूड़े हैं भाई, ठीक है, दांतों के जो मसूड़े रहते हैं उनमें से खून आने लग जाता है, दांतों में काफी गैप सा आ जाता है, कमजोरी जो है मसूड़ों में आ जाती है, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यहाँ पर क्या हो जाती है, काफी कम होती है, अगर विटामिन सी प्रॉपर मात्रा में ना लिया जाए। ठीक है, फिर आता है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन क्या करता है भाई, यहाँ पर देखा जाए तो मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है, बेरी बेरी, जहाँ पर मांसपेशियों में क्या हो जाती है, कमजोरी होती है, या जो भी हमारे जैसे पोर्शन है, जैसे आंखों के ये वाले हिस्से हैं, तो यहाँ पर जो भी हमारे ऐसे जुड़ने वाले हिस्से रहते हैं, ठीक है, जैसे आंखों की दो पलकें, तो इसके ये वाला हिस्सा हमारा रहेगा, इसमें थोड़े क्रैक्स हमें देखने को मिलेंगे। होंठों के इस वाले हिस्से में हमें क्या देखने को मिलेंगे, इन हिस्सों में क्रैक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेरी बेरी रोग में इस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर होता है, यानी कि झींगा होता है, यानी कि गर्दन में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसके अलावा आयरन की डेफिशिएंसी अगर हम बात करें तो एनीमिया होता है, यानी कि यहाँ पर जो है खून की कमी, जिससे कमजोरी और थकान जो है काफी ज्यादा महसूस होती है। तो ये देखिए कंप्लीटली हमने जो भी सिलेबस आपका यहाँ पर स्टार्टिंग में मेंशन था, ये इसके रिलेटेड कंप्लीटली हमने जो है यहाँ पर बात कर ली। ये ओवरऑल सिलेबस को देखिए हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, जितना आपका यहाँ पर ये दिए गए टॉपिक्स थे। तो जितना आपका हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम के लिए जो यहाँ पर एसेंशियल रहता है, वो हमने कंप्लीटली इस एक क्लास के माध्यम से यहाँ पर पूरा किया। ठीक है, तो उम्मीद है काफी हेल्पफुल जो है आपके लिए क्लास रहेगी। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट और हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।